मम्मी पापा ने मस्त किया है तो अब आगे आप भी कंगाल, आपकी भी हालत खराब। रास्ते में जा रहे हो तो आपको 500 के 10 नोट गिरते हुए दिखे। जो धर्म पत्नी होती है, हमने हमारे चलती है कि धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी हम कैसे कंसिडर करते हैं? सर्वगुण संपन्न। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने हमारे इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू कर दिया, और पैसा क्या होता है ये तो हमने भली बात का समझ ली। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि जो पैसे में इवोल्यूशन हुआ, यानी जो बदलाव हुए वो भी हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पैसे पहले कैसे एक्सचेंज होता था, एनिमल्स में हुआ करता था, फिर क्या हुआ गुड्स में हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ मेटल कॉइन्स आए, फिर उसके मेटल मनी आई सॉरी, फिर उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आया, फिर उसमें भी स्टैंडर्ड कॉइन्स देखा, टोकन कॉइन्स देखा, ऐसे कई सारे कॉइन्स हमने क्या देखे। और आज हम क्या यूज करते हैं? आज हम जो है डिजिटल मनी जो है यूज करते हैं। अब यहाँ पे मनी तो समझ लीजिए मनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे अब हम क्या समझेंगे? क्वालिटी समझेंगे। हर की क्वालिटी थी, आपकी भी कुछ क्वालिटी है, मेरी भी क्वालिटी है। हम आगे शादी करने वाले तो शादी करने के लिए भी हम अपने हस्बैंड या फिर वाइफ में क्या कुछ क्वालिटी चाहते हैं, और ये हमने क्या सोच के रखी। सही बात है कि नहीं बात है? या फिर अगर मैं बात करूं, हमें अगर कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो उस मोबाइल फोन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो मेरी वांट है सेटिस्फाई कर सके, तो वो भी हम चीज देखते हैं। यानी क्वालिटी बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। जब हमारी लाइफ में जो पैसा है ये जब इतना इंपॉर्टेंट, तो इसकी भी कुछ क्वालिटी होगी ना, तभी तो इसको हम लोग पैसा बोलते होंगे। तो इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक चीज को, तभी हम पैसा बोलेंगे जब इसमें ये सारी क्वालिटीज क्या फुलफिल होंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक जो धर्म पत्नी होती है, हमने हमारे चलती है कि धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी हम कैसे कंसिडर करते हैं? सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न कब बोलते हैं? जब उसमें जो सारी ये जो क्वालिटीज चाहिए रहती है वो सारी क्वालिटीज फुलफिल रहती है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सर्वगुण संपन्न धर्मपत्नी क्या बोला जाता है हमारे समाज में। सही बात है। उसी तरह से हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमिक्स के समाज में, एक पैसे को तभी पैसा बोला जाएगा जब इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज रहेंगी तभी, वरना नहीं। समझ में आ गया? तो चलो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्वालिटी हमारी आती है वो क्या होती है? वो आती है आपकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो सीधी बात है कि आज मैं पैसा लेके जा रहा हूं, मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 का नोट है। अब 100 का नोट में लेके जा रहा हूं तो ये ऐसा होना चाहिए कि जब ये नोट में लेके जाओ, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेके जा रहा हूं किसी वड़ा पाव वाले के पास, तो वो बंदा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ वो सेम नोट अगर मैं भाजी वाले के पास लेके जाऊं तो भी वो एक्सेप्ट होना है। अगर सेम नोट मैं किसी अचार वाले के पास लेके जाऊं तो भी होना चाहिए। या फिर अगर मैं उसको क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके जा रहा हूं टीवी खरीदने के लिए, तो भी वहां पे वो एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम पैसा तभी बोलेंगे जब वो जितने भी लोग होंगे मार्केट में या फिर जितने भी सेलर्स होंगे मार्केट में, जब वो चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे तभी उसको हम लोग क्या पैसा बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये बॉटल अगर मैं लेके जा रहा हूं जेठालाल के पास, जेठालाल बोलता है कि आप मेरे पड़ोसी और बबीता जी के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपका ये एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन वहीं पे मैं क्या जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं उसके बाजू वाले दुकान में और उसको बोल रहा हूं ये बॉटल लेने के लिए, बोलूंगा ये पैसा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है ये पैसा नहीं है मेरे लिए पैसा मतलब क्या होता है? मेरे लिए पैसा मतलब ये होता है। तो क्या इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है? नहीं है। तो क्या इसको मैं पैसा कहूंगा? नहीं कहूंगा। समझ में आया? तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? देखो सीधी बात, मेरे पास 2000 के नोट है, ठीक है। अब जो 2000 के नोट होने चाहिए ना, अब मैं 2000 के लेके जाऊंगा, लेकिन मैंने सामान खरीदा कितने के? मैंने 20 रुपए के खरीदे। अब कहीं ना कहीं क्या मैं 2000 के पूरे नोट देके आ जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे बाकी ये पैसे तो चाहिए रहेंगे। यानी कुछ नहीं, अगर मैं बात करूं तो 1980 रुपए मुझे क्या वापस चाहिए रहेंगे। सही बात है। अब वो 1980 रुपए वापस करने के लिए क्या 2000 से कम के भी नोट होने चाहिए, यानी 1000 के भी नोट होने चाहिए, 500 के होंगे, 200 के होंगे, 100 के होंगे, 50 के होंगे, 20 के होंगे, 10 के होंगे, तभी क्या हो पाएगा? तभी वो पैसे मुझे वापस मिल पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तभी मैं उस गुड्स की क्या एक्चुअल वैल्यू पे कर पाऊंगा। पता चल रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं 2000 रुपए और ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रुपए है? वो सिर्फ 20 रुपए, और उसमें 2000 दे रहा हूं। तो क्या ये जो मनी है एक्चुअल वैल्यू पे कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो क्या मैं उसको एक अच्छा मनी बोलूंगा, एक सही मनी बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो यही चीज बोली गई है कि आपकी अगर कोई नोट है किसी डिनोमिनेशन की, डिनोमिनेशन मतलब क्या? कोई वैल्यू अगर वो नोट जो पजेस कर है, तो उससे छोटी वैल्यू की भी क्या नोट्स होनी चाहिए, तो जो उसकी वैल्यू क्या करे? पजेस करे, तभी क्या हो जाएगा? वो एक्सचेंज करना हमारे लिए क्या इजी होगा। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्यों बोला गया? देखो ड्यूरेबिलिटी इसलिए बोला गया, देखो पैसा एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि आज लिया कल खर्चा किया बात खत्म। आज मेरे पास 2000 का नोट आया, मैंने अपने पापा के हाथ पैर जोड़े तो पापा ने मुझे 2000 रुपए दिए,
ठीक है। फिर 2000 रुपए लेके मैं क्या किया, मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे में जाके मैंने अपने दोस्तों को क्या किया, और मैंने पार्टी दी, कहां पर, बैठक में पार्टी दी। तो वो पैसा मेरे से पहले पप्पा से मैं से ट्रांसफर हो गया, किसको गया, वो बैठक वाले अंकल को गया। फिर बैठक वाले अंकल को चाय पत्ती खरीदनी थी तो वो चाय पत्ती वाले को दिया। अब चाय पत्ती वाले को क्या होलसेलर से चाय पत्ती खरीदी थी तो उसने दिया। अब वो पैसा जो सेम था, अब वो चाय पत्ती से कहां गया, प्रोडक्शन वाले के पास गया तो उसने दिया। अब प्रोडक्शन वाले से जहां से उसको रॉ मटेरियल खरीदना तो उसको, मतलब एक जो पैसा है वो क्या एक ही जगह, मतलब एक से लिया और दूसरे को दिया, उधर ही बात खत्म हो गई। नहीं, वो पैसा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब कई सारी जगह क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। सही बात है, मतलब कितने दिन होंगे, कितने अरसों तक वो नोट चलनी चाहिए कि नहीं, मतलब इसलिए उसको बोला गया कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अब दूध की तरह नहीं होना चाहिए भैया, आज लिया दूसरे दिन चला, तीसरे दिन काम तमाम, ऐसा हो गया नहीं। अब किसी भी चीज को हम लोग पैसा तभी बोलेंगे कि जब वो क्या होगा, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब वो क्या होना चाहिए, वो कई साल तक क्या चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया दूसरे दिन खत्म, वह चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो चौथा पॉइंट हमारा बनेगा दोस्तों, वो क्या होगा, कॉग्नाइजेबिलिटी। क्या होगा, कॉग्नाइजेबिलिटी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब कॉग्नाइजेबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, देखो सीधी बात है कि जो पैसा होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब सीधी अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको 2000 के नोट दिखाऊं तो आप इसलिए अब क्या कर पाओगे, उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, अरे भाई ये तो 1000 का नोट है, रास्ते में जा रहे हो तो आपको 500 के 10 नोट गिरते हुए निकले। आप क्या करोगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे ना कि भाई 500 के क्या 10 नोट है, तो ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि हाँ, क्योंकि एक लीगल टेंडर हमारी गवर्नमेंट ने क्या रिलीज किया, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग मार्क्स होंगे जिससे हम क्या उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आज मैं अगर एक नकली नोट दूं और एक हमारा जो लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, एक ऐसी नोट जो गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव की है कि इसको हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल टेंडर क्या बोला जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब मैं अगर आपको एक नकली नोट दूं, एक असली नोट, आप तुरंत पहचानोगे असली कौन सी और नकली कौन सी। क्यों, क्योंकि वहां पे अलग अलग सिंबल्स दिए रहते हैं, आपको वहां पे बताया गया कि भैया ये जो चीज है इसको हम लोग क्या नोट बोलते हैं, ये 500 की नोट है, ये 200 की नोट है, ये 10 की नोट है। तो वो क्या इजिली रिकॉग्नाइज एबल होना चाहिए कि सबको क्या तुरंत क्या पता चल जाए। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं पांचवी चीज की अगर बात करूं तो पांचवी चीज दोस्तों क्या, वो पोर्टेबिलिटी है। अब पोर्टेबिलिटी, अब देखो पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें क्या, अगर जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, कहां जा रहा हूँ, कुल्लू मनाली घूमने जा रहा हूँ, या फिर मेरे इधर धोड़ी पूजा है तो धोड़ी पूजा में मैं 4 दिन का क्या ट्रिप मारने जा रहा हूँ। अब 4 दिन का ट्रिप मारने जा रहा हूँ तो फ्री में मेरा निकल जाएंगे क्या दिन, नहीं, ट्रिप मेरा फ्री में हो जाएगा नहीं। उसके लिए मुझे कहीं भी अगर मैं स्टे कर रहा हूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, कुछ खा रहा हूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मैं जा रहा हूं तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना है, मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब बात करने के, ठीक है, टेलीफोन का पैसा, मम्मी को पैसे नहीं देने पड़ते, मम्मी 2 घंटा मेरे से बात करना तो मैं आपको क्या करूंगा, 200 रुपया दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरे दोस्त की मुझे याद देना, मेरे दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, दोस्त से बात करने के लिए मुझे पैसे देने के, यानी कम्युनिकेशन का चार्ज मुझे पे करना पड़ेगा। सही बात है। अब यहां पर अगर बात करो तो पैसा एक ऐसी चीज है कि पैसा आया, मैंने एक जगह रख दिया, बस बात खत्म हो गया, नहीं, मैं अलग अलग जगह जाऊंगा तो मुझे क्या खर्चे रहेंगे। ठीक है, मैं गुड्स खरीदूंगा, सर्विसेज लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मैं क्या करूं, मैं पैसे को इजीली क्या लेके ट्रैवल कर सकूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं पोर्टेबिलिटी बोलूंगा। पोर्टेबिलिटी मतलब इजीली उसको क्या कर सकता हूं, एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्टेबिलिटी क्या बोलेंगे दोस्तों। समझ में आ गया। एक अच्छी मनी को तभी हम अच्छी मनी मिलेंगे जब वो क्या होगा, पोर्टेबल होगा, जब एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक जो पर्सन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह इजिली कैरी कर पाएगा, तो उसको हम लोग पोर्टेबल बोलेंगे। वैसे अगर मैं कॉइन्स की बात करूं, अगर 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, 10 कॉइन है, तो आप इजिली पोर्टेबल है, वो पोर्टेबल है। वही अगर मैं 100 कॉइन दे दूं और जेब में डालने बोल दूं तो क्या इजिली उसको ट्रैवल कर पाओगे, क्या लेके कैरी कर पाओगे क्या, नहीं। तो वो पोर्टेबल है क्या, कुछ हद तक पोर्टेबल, लेकिन एक एक्सटेंड के बाद वो पोर्टेबल नहीं रहता, इजिली पोर्टेबिलिटी नहीं रहती। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं 6 क्या है, होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी क्या होता है दोस्तों, देखो आपके अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2000 के नोट है, ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो चीज समझना। होमोजेनिटी मतलब सेम सेम, जुड़वा। समझ में आ गया। जुड़वा देखा है वरुण धवन और सलमान खान का, वो कैसे सेम सेम दिखते रहे, तो होमोजेनिटी का मतलब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस बोलेंगे। वही अगर मैं अपने चेहरे की बात करूं और आपकी बात करूं, आपका और मेरा चेहरा मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या, हम लोग हेट्रोजीनियस है। समझ में आ गया, क्या हम लोग हेट्रोजीनियस। वहीं अगर आपका कोई जुड़वा भाई होगा, जुड़वा बहन होगी, तो क्या आपकी और उनकी शक्ल मिलेगी, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस बोलोगे। क्लियर हो गया। और आपकी और मेरी शक्ल नहीं मिल रही तो मतलब हम दोनों क्या अलग है, हम दोनों है अलग अलग, तो हम क्या हो गया, हम लोग हेट्रोजीनियस हो गए। तो इतनी क्लियर हो गई। तो जो नोट्स होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में
2000 का डिनोमिनेशन का नोट क्या निकाला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2000 के अलग अलग तरह के नोट्स बनने चाहिए, एक पीला बनेगा, एक हरा बनेगा, एक नीला बनेगा, एक काला बनेगा, एक सफेद बनेगा, फिर एक उसके बाद क्या बनेगा, एक गुलाबी बनेगा, लड़कों को ब्लू पसंद है तो ब्लू बनेगा, लड़कियां बोलती नहीं है मुझे पिंक कलर पसंद है तो मैं पिंक कलर का 2000 का नोट लेके घूमूंगी। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाया जाएगा और पर्टिकुलर डिजाइन के हिसाब से क्या नोट्स प्रिंट की जानी चाहिए, ताकि लोग क्या कर सके, उसको क्या इजिली क्या एक्सेप्ट कर सके, लोग क्या कर सके इजिली उसको कॉग्नाइजेबिलिटी मतलब उसको इजिली क्या रिकॉग्नाइज कर सके। समझ में आ गया। अब हाँ, लेकिन आपको होमोजेनिटी एक रीजन एक कंट्री तक देखने मिलेगी। आप दूसरी कंट्री में जाओगे अपना 2000 का नोट लेके यूके में जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, वो इसलिए शायद रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए, शायद से। क्यों? अगर वो वहां का लोकल बंदा होगा, अगर उसको इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चलता है, डॉलर चलता है, उनकी करेंसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है। आप नेपाल में जाओगे, नेपाल की करेंसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है, उनकी करेंसी की वैल्यू अलग है, हमारी करेंसी की वैल्यू अलग है। डॉलर की जाओगे तो डॉलर की करेंसी की वैल्यू अलग है, हमारी करेंसी की वैल्यू। तो ये चीज क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। होमोजेनिटी आप में इसमें भी आती है। अगर किसी नोट पे 2000 लिखा है तो मतलब वो 2000 का वैल्यू कैरी करता है। ऐसा नहीं वो पिंक कलर का नोट है उस पर 2000 लिखा है तो मतलब वो 20 रुपए का वैल्यू कर रहा है। तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब तीसरी चीज की अगर सातवीं चीज की अगर मैं बात करूं तो सातवीं जो क्वालिटी होती है वो स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको कि वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है किसी भी गुड का या फिर सर्विसेज का वो कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोट है 20 रुपए, ले 20 रुपए उसके पास डिनोमिनेशन है, ठीक है। इस बॉटल की कॉस्ट क्या, कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा, सही बात है। इसको खरीदने में मेरे को खर्चा कितना है, 20 रुपए दे रहा। तो ये क्या कर रहा है, अब मैं पैसे दे रहा हूं तो इसकी मैं वैल्यू डिसाइड हो रही, कितनी वैल्यू है इसकी, 20 रुपए। वहीं अगर मैं सामने वाले को 100 रुपए देता तो इसकी वैल्यू कितनी डिसाइड होती, इसकी 100 रुपए वैल्यू डिसाइड होती। समझ में, अगर वो 100 रुपए देता और 1 भी रुपया वापस नहीं करता तो मुझे कितना पड़ता है, ये 100 रुपए का पड़ता है, सही बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं घड़ी खरीद रहा हूं, घड़ी खरीदने के बाद अब वो घड़ी क्या हो जाती है, 2 महीने बाद खराब हो जाती है। घड़ी में ले रहा हूं 2 रुपए का, कितने रुपए का ले रहा हूं, 2 रुपए का ले रहा हूं। अब उसको बनवाने में मुझे 8 आना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, 8 आना खर्चा हो रहा है। तो मैं जब कभी भी किसी को बोलूंगा कि ये घड़ी, कोई मुझे सामने वाला बंदा पूछता है भाई ये आपको घड़ी कितने में पड़ी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 2 रुपए में पड़ी, मैं क्या बोलूंगा, ये घड़ी मुझे 2.5 रुपए में पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए क्या पैसे पे किए, मैंने आधा रुपया और मतलब आधा रुपया नहीं, 8 आना मैंने क्या और पे किया ना, तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये घड़ी मुझे कितने रुपए में पड़ी है, 2.5 रुपए में पड़ी है। समझ में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे क्या बोली गई, आपकी स्टेबिलिटी की बोली गई, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको एक बुक टेक्स्ट बुक में एक आपको स्टेटमेंट में देखने मिलेगा कि मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। अब ऐसा क्यों बोला गया, यहाँ पे मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। देखो, आज जो पैसा हम किस तरह से इस्तेमाल करें वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। मैंने पैसा लिया, मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी एक दिन घूमने जा रही, मतलब पार्क में गए और पार्क में ऐसा गोल गोल घूमने चले गए, ठीक है। अब जब गोल गोल घूमने चले गए तो उन्होंने मुझे क्या दिया, बोला बेटा ये 100 रुपए रख, घर का खाना खा लेना और भूख लगे तो बाहर का जाके 100 रुपए में कोई खरीदा। तो मैं जब भूख लगी नहीं तो मैंने वो 100 रुपए का रख दिया, 100 रुपए रखा, ऐसे ऐसे रखते 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 मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, देख रहे हो आप, देख ही सकते हो, ठीक है। अब जो मैं इतना बड़ा हुआ तो अब मुझे बताना, क्या जो 100 रुपए की चीज में, 100 रुपए की नोट में मैं जितनी चीजें पहले खरीद सकता था, क्या इतनी चीजें मैं आज भी खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ता है। अब बोलोगे सर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पहले चैप्टर में समझा था, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब महंगाई साल दर साल बढ़ती जाती रहती है। तो 100 रुपए में अगर मैं पहले 10 अगर फॉर एग्जाम्पल 10 जूते खरीद सकता था तो क्या आज 100 रुपए में मैं 10 जूते खरीद सकता हूँ, नहीं हो सकता, मैं एक भी जूता ना खरीद पाऊं। तो क्या उसकी वैल्यू उतनी है आज, नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेशन है 100 रुपया, लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी, क्योंकि आज उतने पैसे में उतने सामान नहीं आ पा रहे जितने 10 साल पहले आ पा रहे थे भाई। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर वही 100 रुपया मैंने क्या किया होता, 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता, स्टॉक मार्केट में कर दिया होता, या फिर किसी को मैंने ब्याज पे दे दिया होता, तो क्या उस वो जो ब्याज का पैसे से मैं आज फायदा उठाता कि नहीं उठाता, सही बात है। तो मैं क्या करता, वो उसमें इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट भी कमाता प्लस 100 रुपए भी मिलता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और रेज हो जाती है। और आज मैं अच्छे खासे ब्याज पे क्या कर रहा है, धन्ना सेठ क्या बना हुआ रहता। या फिर वही 100 रुपए की मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता, 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदा, आज हो सकता है कि अगर मैं उसके 10% पे अगर मैं रेस करूं तो उसकी जो प्रॉपर्टी हो जाती वो आज अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता कि नहीं मिलता, समझ में आ गया। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, आज उसकी वैल्यू 1000 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मुझे 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे डिपेंड किया, देखो मनी इज अ लिंक बिटवीन, मैंने उस टाइम पे प्रेजेंट में मेरे पैसा कैसा, मैंने कितने में खर्चा किया था, 100 रुपया खर्चा किया था, तो आज उसका मुझे फायदा कितने का मिल रहा है, मुझे उसका 900 रुपए का फायदा मिल रहा है। तो यही डिपेंड करता है ना, मनी का एक लिंक है, आप आज पैसे को किस तरह से यूज कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर मम्मी पापा ने अच्छा खासा पैसा बचा के रखा है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा खासा ब्राइट हो सकता है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मम्मी पापा ने मस्त
किया है तो अब आगे आप भी कंगाल, आपकी भी हालत खराब। आज अपना अगर अपना खर्चा अच्छे से मेंटेन करके रखा है तो आप अगर कल को कोरोना जैसा और भी बीमारी आती है तो आपके पास पैसे रहेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो प्रॉब्लम है उससे क्या कर सकते हो, स्टेबलाइज पोजीशन में आप वापस आ सकते हैं। लेकिन वही आपने क्या किया है, मस्त पार्टी, सैटरडे नाइट पार्टी हार्ड किया है और पैसे एक भी रुपया बचा नहीं है, तो कोरोना जैसे सिचुएशन आता है तो आप क्या हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, आपको गाँव जाना पड़ेगा। तो यही चीज की आपको यहाँ पे क्या कही गई है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।